अरे बड़ा ही आसान पेपर आया यार, इतना इजी पेपर मैं पूरा करके आया हूँ भाई। मेरे पास तो 20 मिनट एक्स्ट्रा बच गए थे भाई। मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। जेई मेंस 2023 के कुछ शिफ्ट्स खत्म हो चुके हैं एंड ऑलरेडी हम एक फिक्स्ड पैटर्न देख रहे हैं एनटीए जो फॉलो कर रहा है। तो अब भले ही आप 24 के एस्पिरेंट हो, भले ही आप 23 के जेई मेंस एस्पिरेंट हो जो फर्दर अटेम्प्ट देने वाले हैं, या फिर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जो ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं जेई मेंस का, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। 2x पे देखनी है टाइम सेव करने के लिए तो 2x पे देख लो, बट पूरी वीडियो जरूर देखना अगर आपको डिटेल्ड इनसाइट्स चाहिए। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। 1 2 3 4 5 6 7 Hi guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a third year undergraduate from IIT Bombay. I've been strategizing and guiding students for the JEE examinations पिछले 2 सालों से, और इस बार का जो JEE मेंस के रिव्यू आ रहे हैं वो ऑलरेडी चारों शिफ्ट्स में एक पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिला है। आपने सुना होगा, मैं शॉर्ट्स डालता रह रहा हूं यार एंड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब फॉर दैट। बट जितना मतलब ट्रेंड आपने सुना होगा, यूट्यूब पे सुन रहे होगे या फिर अपने दोस्तों वगैरह से सुना होगा, एक जनरल ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है इज दैट द पेपर इज इजी। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, अगर आप पैटर्न को जानते हो जेई मेन के, अगर एनसीईआरटीज आपने कवर किए हैं, सो मोर और लेस इट हैज बीन इजी। डिटेल वाइज सब्जेक्ट पे बात करूं तो फिजिक्स का पेपर मोर और लेस इजी साइड पे ही रहा है सारे अटेम्प्ट्स में। पीपल हैव बीन एबल टू सॉल्व इट। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर फॉर्मूला बेस्ड एंड बहुत सारे लोग इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है। बट फिजिक्स में हल्का सा कुछ कुछ शिफ्ट्स में सोचने वाले क्वेश्चंस भी थे, बिकॉज इन लोगों ने इसीलिए बोला बिकॉज इट वॉज नॉट एज इजी एज केमिस्ट्री, जिसपे अब हम बात करते हैं। केमिस्ट्री डायरेक्ट एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को ज्यादा वेटेज दी गई है इस बार एमसीक्यूज में, एंड जो फिजिकल केमिस्ट्री है दैट मोर और लेस रिफ्लेक्टेड इन दी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक भी आता है। अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की गई है तो केमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सबके सब लोगों ने यही बोला है कि केमिस्ट्री डायरेक्ट थी, केमिस्ट्री अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो तो हो जाएगी, एंड बहुत डिफिकल्ट ये नहीं रही है। मैथमेटिक्स की बात की जाए, मैथमेटिक्स इज दैट सब्जेक्ट इन एनटीए जेईई मेंस जो कि यूजुअली ट्रिकी, लेंथी और टफ होता है, लेकिन फिर भी यार टॉकिंग अबाउट 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट, मैथमेटिक्स तक इजी बोला गया है लोगों द्वारा, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेड कि मैथमेटिक्स लेंथी थी, डिफिकल्ट नहीं। कई सारे शिफ्ट्स में ये देखा गया कि आता है क्वेश्चन, थोड़ा टाइम जरूर ज्यादा लग रहा है। कुछ आई एम श्योर शिफ्ट्स में, स्टार्टिंग वाले शिफ्ट्स में खास करके मैथमेटिक्स वाज स्लाइटली टफ, सो डू नॉट पैनिक। मतलब मैं ये डराने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं, बट ऑल इन ऑल जो ट्रेंड आया है यार पहले से कंपैरेटिव इज दैट पेपर इजी साइड पे ही रहा है। अब इस इजीनेस का क्या इफेक्ट होगा कट ऑफ्स पे, क्या इफेक्ट होगा जे 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, एंड व्हाट शुड आने वाले एस्पिरेंट्स, आने वाले शिफ्ट्स के एस्पिरेंट्स लर्न फ्रॉम ऑल दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बट बिफोर दैट, आप उन एस्पिरेंट्स में से आई एम श्योर हो सकते हैं जो अपना प्रेपरेशन को एक फ्रेश स्टार्ट देना चाह रहे हैं यार। अभी तक जो हो गया, अब हम एक नए सिरे से चालू करना चाह रहे हैं। अब हम टॉप एजुकेटर्स के साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, एंड फॉर दैट अनअकैडमी हैज बॉट अ वेरी गुड ऑफर फॉर यू, बिकॉज अनअकैडमी रिपब्लिक डे ऑफर से आपको अप टू 30% सेव कर सकते हो आप इन टॉप कोर्सेज पे। अनलिमिटेड इसमें बैचेस होते हैं, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो किसी भी टॉप एजुकेटर का। आप डिटेल स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी 20% ऑफ अभी एंड 10% हाइक से पहले अगर आप इसको यूज कर लो, 31st से हाइक हो रहे हैं प्राइसेस। इफ यू यूज दैट 28 तक ये ऑफर है, यूज द कोड एकनूर सिंह, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इट्स नाउ टाइम टू स्टार्ट ऑफ विद अ फ्रेश एनर्जी, विद अ फ्रेश एंथुसियाज्म। एंड अब बात करूंगा मैं यार 2023 के अपकमिंग शिफ्ट्स के बारे में। वो एस्पिरेंट्स जो देने वाले हैं फर्दर अटेम्प्ट, वो इससे क्या सीखे। देखो यार, ऑल इन ऑल अगर ट्रेंड इजी देखने को मिल रहा है, अगर आपको पता है कि केमिस्ट्री जैसे प्रॉब्लम्स आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से क्रैक कर सकते हो, सो यू नो व्हाट टू डू। अभी अगर आपके पास टाइम है, आप अभी भी एनसीईआरटी पे टाइम लगा सकते हो, बिकॉज स्टिल इन स्पाइट ऑफ मी टेलिंग यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो एनसीईआरटी को टाइम नहीं लगाए हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर सफरिंग। बट आप अगर ऐसे एस्पिरेंट जिसका भी आने वाला है अटेम्प्ट, फोकस ऑन एनसीईआरटी फॉर योर केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। गो विद द माइंडसेट कि यू विल बी एबल टू डू द पेपर, एक पॉजिटिव स्पिरिट से जाओ। फिर भी कीप दिस इन माइंड, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको, अलग से एम्फेसाइज कर रहा हूं कि कोई ना कोई शिफ्ट तो डिफिकल्ट आएगा ही एनटीए का।
पास्ट के हिसाब से कह रहा हूं, ऑफ कोर्स मैंने फ्यूचर नहीं देखा है, हो सकता है एनटीए ने सोचा है कि मैं इजी ही पेपर दूंगा, तो यू बी हैप्पी विद दैट अगर आपका बहुत इजी आ जाता है, बट गो मेंटली प्रिपेयर्ड कि हो सकता है आपका शिफ्ट वो शिफ्ट है जो टफेस्ट शिफ्ट ऑफ 23 होगा, वो जो लोग याद रखेंगे। इसीलिए अगर एक डिफिकल्ट पेपर भी आता है, डू नॉट पैनिक, याद रखो वो पेपर सबके लिए डिफिकल्ट है। आपकी अगर जान निकल रही है पेपर में, तो आपके साइड वाले की भी निकल रही है। पूरे देश में जो लोग वो पेपर बैठने के लिए लिखने के लिए बैठे हैं, उनकी भी जान निकल रही है, ठीक है। सो अपने आप को पैनिक नहीं करने देना है एग्जाम के बीच में। वॉट एवर इज द पेपर, यू हैव टू फेस इट, गो विद पॉजिटिव माइंडसेट, आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोचना है, आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ऐसे सॉल्व करना है आपको, फटफट पेपर सॉल्व करना है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग द पेपर, इस चीज को याद रखना है। पैनिक सिचुएशन मत आने देना। अगर पैनिक होते हो बीच में, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे होते, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, परहैप्स टेक अ वेरी शॉर्ट वॉशरूम ब्रेक, पानी पियो एक घूंट और वापस आओ एंड फिर से फ्रेश स्टार्ट करो, एक नए स्टाइल से स्टार्ट करो अपना पेपर, ठीक है। सो कीप ऑल ऑफ दैट इन माइंड इफ यू आर एन अपकमिंग जेई एस्पिरेंट, एंड वंस वी आर थ्रू विद ऑल द शिफ्ट, वी विल बी हियर विद ऑल द एनालिसिस। शॉर्ट्स रिलीज हो जाएंगे आपके शिफ्ट के बाद, तो वो जरूर देख लेना फॉर अपडेट्स। अब मैं बात करूंगा यार उन लोगों से जिनका पेपर हो चुका है, जेई 2023 के बच्चे। अगर आपका पेपर हो चुका है, अगर आपको लगता है कि आपने इतना अच्छा नहीं किया, अगर आप कह रहे हो कि यार आपको पेपर इतना इजी नहीं लगा है जितना बाकी एस्पिरेंट्स कह रहे हैं, वेल फर्स्टली मैं ये बता दूं कि बहुत जल्दी ये पेपर हुए थे, अनाउंसमेंट इसकी बहुत लास्ट मिनट हुई थी, सो अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स वुड बी अंडर प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो आपको इस चीज को ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। इट्स कंप्लीटली फेयर अगर आप अपनी प्रिपरेशन 100% अभी नहीं कर पाए हो। देयर इज गोइंग टू बी एन अटेम्प्ट टू, और वो इसीलिए अटेम्प्ट टू था यार, ताकि वो लोग जो अभी तक प्रिपेयर नहीं करे थे, वो लोग जिनको जेईई मेंस का पैटर्न इतने अच्छे से पता नहीं था, एंड वो लोग जो फर्स्ट एग्जाम को थोड़ा सा भी मिसअप कर लेंगे, उनके लिए वो एक सेकंड अटेम्प्ट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। बट ये वाली अपॉर्चुनिटी आपकी आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी। सो प्रॉमिस मी डाउन इन द कमेंट्स कि अब आप इन गलतियों से सीख के कैसे करना है एनालिसिस, क्या होंगे नेक्स्ट स्टेप्स, उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आएगी। लेकिन मेरा इस वीडियो के थ्रू एम यही है आपको ये बताना कि गाइस दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, अभी बहुत लंबी रोड बची है। लोग जेईई मेंस बहुत खराब करके जेईई एडवांस एक्सेप्शनली फोड़ देते हैं एंड आईआईटीज में लैंड अप कर जाते हैं। सो दिस इज जस्ट द स्टार्ट। परहैप्स ये आपके लिए एक लर्निंग लेसन है, परहैप्स ये आपके लिए एक ऐसा टाइम है जब आप मोटिवेटेड हो खुद से, जब आप अपनी गलतियों से सीखोगे एंड आगे आप सबको पीछे छोड़ने वाले हो, ठीक है। तो वो एनर्जी अपने अंदर लेके आओ, फॉरगेट अबाउट द पास्ट नाउ, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। वी विल कम अप विद अ डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो कि कैसे अब आगे बढ़ना है, एंड इससे सीखो एंड मूव ऑन, ज्यादा मत सोचो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यार जेईई मेंस के उन बच्चों से जो 2024 में अपीयर कर रहे हैं। क्या सीखा हमने इस अटेम्प्ट से, क्या सीखा हमने उन चीजों से कि जेईई मेंस का इजी पेपर आ रहा है और फिर भी लोग हैं जो मैसअप कर चुके हैं इस पेपर को। याद रखो अभी लीस्ट कंपटीशन है, इस टाइम पे सबसे कम बच्चे प्रिपेयर्ड होंगे, अब से जो बच्चे हैं वो पढ़ना चालू करेंगे। सो कंपटीशन इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। बट फिर भी एक 24 एस्पिरेंट ये जरूर नोट कर सकता है कि स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स इजी आए हैं, एंड इन अटेम्प्ट्स को जिन लोगों ने अभी से फोड़ दिया है, उन लोगों के पास अब एक पूरा पाथवे बन चुका है जेईई एडवांस तक का। बोर्ड्स वो आराम से दे सकते हैं क्योंकि जेईई मेंस उनका टैकल्ड है, उन्होंने स्टार्टिंग में मेहनत लगाई है, शुरू से मेहनत लगाई है, एंड अपने इनिशियल अटेम्प्ट में ही लेस कंपटीशन में अच्छी परफॉर्मेंस देके अपने लिए एक सेफ स्कोर और एक सेफ टारगेट जेईई मेंस बेसिकली उन्होंने क्लियर कर लिया। अब उनको जेईई मेंस के बारे में फिर से सोचने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आगे के महीने फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सोचो यार, इस सिचुएशन में तुम्हें भी होना है। अगर तुम अभी से ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पता है व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसा एस्पिरेंट बनना है, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, और 24 की वीडियो डिटेल में भी आ रही है, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब फॉर दैट। फाइनली बात करते हैं कट ऑफ्स की, एक ऐसी चीज जो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि क्या अब कट ऑफ्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखो यार, एनटीए का जो पास्ट ट्रेंड है वो यही है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जो बादशाह है वो एनटीए है, ठीक है। एनटीए कुछ भी कैसा भी रिजल्ट देता है, जो बेसिकली परसेंटाइल्स होती हैं वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल आ जाती हैं, एंड नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट। ऑनेस्टली आपको कोई भी अगर बोल रहा है कि ये परसेंटाइल ये इस मार्क्स पे आएगी, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल्स वीडियो में अगर आप जाओगे, सो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम गाइस, प्लीज मत करो ये चीज। आने वाले जो एग्जाम से आने वाले जो कुछ महीने हैं बहुत क्रूशियल हैं आपके बेस ऑफ द करियर को स्टार्ट करने में, ठीक है। तो अपना टाइम
टाइम इन चीजों में मत वेस्ट करो। मैं ये जरूर बोल देता हूं कि दो फैक्टर्स हैं जो आमने सामने एट प्ले हैं। एक कि पेपर इजी आ रहे हैं एंड बहुत लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर करके आ रहे हैं एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विद देयर अटेम्प्ट। लेकिन दूसरा ये भी है कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो लेजिट जेन्युइनली पढ़े हैं अभी तक जेईई मेंस के लिए, जिनका सिलेबस खत्म हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट फिनिश एटलीस्ट टू देयर 100% पोटेंशियल, और बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी इनफैक्ट जनता ऐसी है जिन्होंने 100% सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं किया था। ठीक है, सो यू नीड टू सी कि ये अगर आपका कट ऑफ्स बढ़ा रहा है तो ये वाला फैक्टर आपके कट ऑफ्स घटा भी रहा है। कौन सा फैक्टर भारी पड़ता है ये सिर्फ वक्त बता सकता है, ये ओनली टाइम कैन टेल एंड ओनली एनटीए कैन टेल। सो आपको इस स्टेज पे ये नहीं सोचना है कि क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। जब आना है रिजल्ट आएगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या परसेंटाइल पे क्या डिसीजन लेना है, क्या एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है, क्या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, ये हम डिस्कस कर रहे होंगे। बट आपको ऑनेस्टली दिल से पता है यार आपका अटेम्प्ट कैसा गया है एंड यू नो हाउ मच प्रिपेयर्ड यू वर फॉर जेईई मेंस एंड वेदर आपका जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा पक्का से या नहीं। इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट गोल। इफ यू डू नॉट, wait for the next goal, balance your JEE mains and JEE advanced preparation जब तक रिजल्ट नहीं आता। एंड once the results are out, जैसे ही परसेंटाइल्स आती हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या आपके नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। 30% ऑफ अनअकैडमी का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो बिफोर गोइंग। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग, मचाते रहो।